जागो इंडिया सुबह के 6:30 बजने वाले हैं। वक्त है फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का। फटाफट खबरों में आपको दिखाएंगे रिया से आज पूछताछ कर सकती है सीबीआई और साथ ही बताएंगे आधे हिंदुस्तान में आया है जल प्रलय। लेकिन पहले देखिए नॉन स्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में आज सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। ड्रग्स केस में आज रिया चक्रवर्ती का बयान दर्ज कर सकता है एनसीबी। दिल्ली से मुंबई पहुंच चुकी एनसीबी की टीम। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ड्रग्स डीलर्स के साथ रिया के रिश्ते का पता लगाएगी। रिया और सुशांत के दोस्तों के बारे में एनसीबी जुटाएगी जानकारी। एनसीबी रिया, सुशांत और शौविक के कॉल डिटेल्स की भी जांच करेगी। एनसीबी की टीम मुंबई और पुणे में हाल में पकड़े गए बड़े ड्रग्स डीलर्स से भी पूछताछ कर सकती है। एनसीबी अधिकारी ने ईडी अफसरों से की मुलाकात। ड्रग्स के खुलासे वाले चैट की जानकारी जुटाने पहुंचे थे अधिकारी। ईडी के शिकंजे में रिया के पिता इंद्रजीत, एक्सिस बैंक में लॉकर चेक हुए हैं। सोना तोलने की मशीन भी मंगाई गई। रिया चक्रवर्ती पर कसेगा सीबीआई का शिकंजा। शौविक, सिद्धार्थ, नीरज, दीपेश के बाद आज रिया से भी हो सकती है पूछताछ। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से सीबीआई ने की है 14 घंटे तक पूछताछ। नीरज, केशव और सिद्धार्थ के साथ बिठाकर भी सवाल जवाब किए गए। आज फिर हो सकता है बयान दर्ज। सुशांत के मैनेजर सिद्धार्थ पीठानी, कुक नीरज, केशव और स्टाफ दीपेश से फिर सीबीआई ने किए सवाल। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में अब तक की सबसे लंबी पूछताछ की। सीबीआई अब तक नीरज से 6 बार, सिद्धार्थ से 5 बार, केशव और दीपेश से 4 बार पूछताछ कर चुकी है। चारों घटना के वक्त सुशांत के घर पर मौजूद थे। बांद्रा पुलिस की टीम से भी हुई डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ। सीबीआई ने 4 घंटे तक किए सवाल जवाब। सीबीआई के अधिकारी भी ईडी दफ्तर पहुंचे। 20 मिनट तक ईडी अधिकारियों से अहम जानकारी ली। जांच एजेंसियों में बचने के लिए रिया का नया पैंतरा। लेटर को रिसीव न करके बिल्डिंग के गार्ड से कहलवाया, दरवाजा लॉक है। पटना से भेजे गए स्पीड पोस्ट में हुआ खुलासा। 26 अगस्त को रिया ने रिसीव नहीं किया लेटर। रिया ने मुंबई पुलिस से मांगी सुरक्षा, जान को खतरा होने की बात कही। रिया के आरोप पर भड़की सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति। कहा, मेरे भाई की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है रिया। सुशांत की बहन का रिया पर आरोप। कहा, बिना सहमति सुशांत को ड्रग्स दिया और फिर तबीयत खराब होने की बात कहकर मनोचिकित्सक के पास ले गई। सुशांत के पिता ने रिया की गिरफ्तारी की मांग की। कहा, लंबे समय से सुशांत को दे रही थी जहर। केके सिंह का रिया पर बड़ा आरोप। कहा, रिया ने ही सुशांत की हत्या की है। अंकिता लोखंडे ने ट्वीट में लिखा, मैं सुशांत के परिवार के साथ खड़ी हूँ, रिया के साथ नहीं। रिया के घर के बाहर सुशांत के फैन ने किया हंगामा। कहा, रिया ने 3 महीने तक सुशांत पर किया काला जादू। जेईई और नीट परीक्षाओं को लेकर यूजीसी के सर्कुलर पर आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। कोरोना के मद्देनजर एंट्रेंस एग्जाम को टालने की मांग कर रहे हैं कई विपक्षी दल। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, जेईई और नीट की परीक्षाएं समय पर चाहते हैं छात्र। 24 घंटे में लाखों छात्रों ने डाउनलोड किए एडमिट कार्ड। शिक्षा मंत्री ने कहा, जेईई और नीट के स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए बढ़ाए गए हैं एग्जाम के सेंटर। छात्रों को पसंद के मुताबिक सेंटर भी दिए गए हैं। नीट और जेईई के परीक्षार्थियों के समर्थन में उतरे राहुल गांधी। कहा, सरकार को सुननी चाहिए छात्रों की मांग। नीट और जेईई परीक्षाओं के खिलाफ केरल सरकार ने किया है विरोध। सीएम पी विजयन ने जारी किया बयान। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने नीट और जेईई परीक्षाओं को टालने की मांग की। शिक्षा मंत्री पोखरियाल को लिखी चिट्ठी। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। नीट और जेईई की परीक्षा टालने का अनुरोध किया। देश में कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। एक दिन में 76,826 मामले सामने आए। कुल केस 33,84,000 के पार। कोरोना से देश भर में फिर 1,065 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों का आंकड़ा 61,694 तक पहुंचा। एक दिन में कोरोना से 59,620 लोग हुए रिकवर। अब तक 25,83,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं स्वस्थ। दिल्ली में एक दिन में 1840 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 22 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में कोरोना। बीते 24 घंटे में कोरोना से 14,718 लोग संक्रमित। 355 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 1,350 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 30 लोगों की मौत हुई है। यूपी में बीते 24 घंटे में 5,463 कोरोना संक्रमित। राज्य में कुल केस की संख्या 2,08,419। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह कोरोना से संक्रमित हुए हैं। संपर्क में आए लोगों को जांच कराने की अपील की। यूपी में अब तक 50 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने जानकारी दी। यूपी के गोंडा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना अस्पताल का उद्घाटन किया। अस्पताल में 300 बेड की सुविधा है। सीएम योगी का बयान, देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद यूपी में संक्रमण और मृत्यु दर बहुत कम। सीएम योगी ने कहा, यूपी में कोरोना का संक्रमण दर 1.5% और मृत्यु दर 4.3% है। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 2,997 नए केस आए। 53 लोगों ने गंवाई जान। बिहार में 1,860 लोग फिर पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। कुल केस 1,28,000 और अब तक 85% से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। गुजरात में फिर 1,190 केस का पता चला। 24 घंटे में 17 लोगों की मौत।
पंजाब में एक दिन में कोरोना के 1746 नए केस मिले हैं और अब तक प्रदेश में 1256 लोगों की जान गई है। पंजाब के 29 मंत्री और विधायक कोरोना संक्रमित। सीएम ने संपर्क में आए विधायकों से विधानसभा सत्र में हिस्सा न लेने की अपील की। पंजाब में 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई है ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट की वैधता, कोरोना को देखते हुए फैसला। सुबह से शाम 7 पंजाब में शाम 7 से सुबह 5 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। बहुत जरूरी होने पर ही जा सकेंगे बाहर। राजस्थान में भी कोरोना से राहत नहीं, 1345 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। टोटल केस 76,000 के पार। सीएम अशोक गहलोत के ऑफिस के 10 कर्मचारी कोरोना संक्रमित। अशोक गहलोत ने सभी मीटिंग्स रद्द की। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 10,621 नए केस मिले हैं। कोरोना मीटर 3,93,000 के पार पहुंचा। कर्नाटक में कोरोना के रिकॉर्ड 9,386 नए केस। 24 घंटे में 141 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के कुल मामले 4 लाख के पार पहुंचे। एक दिन में फिर 5,981 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और अब तक 6,948 लोगों की मौत हुई है। तेलंगाना में 2,795 केस का इजाफा। 8 और मौत के साथ अब तक 788 लोग हुए कोरोना के शिकार। केरल में कोरोना के 2,406 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 43,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। जम्मू में कोरोना से 158, कश्मीर में 497 लोग संक्रमित। 14 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से कुल 5,410 लोग संक्रमित हुए हैं और अब तक 30 लोगों की मौत हुई है। नागपुर में अस्पताल की खुली पोल। कोरोना से दम तोड़ने वाले मरीजों के परिजन ही स्ट्रेचर खींचते नजर आए। 1 सितंबर से शुरू होगा वंदे भारत मिशन का 6ठा चरण, विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना की हालात पर हुई बैठक। कैबिनेट सेक्रेटरी ने लिया जायजा। कोरोना के बहाने राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा केंद्र सरकार को वैक्सीन की फिक्र नहीं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में सीपीडब्ल्यूडी और एनडीएमसी की बैठक। संसद के मानसून सत्र से पहले तैयारी पर चर्चा। स्पीकर ओम बिरला का अधिकारियों को निर्देश, कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार सांसदों के बैठने का इंतजाम। पीएम मोदी ने कहा देश बन रहा डिफेंस सेक्टर में बड़ा एक्सपोर्टर। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बेड़ियों को तोड़ने की हमारी कोशिश। वेबिनार में बोले पीएम, कहा देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। पहली बार आत्मविश्वास की भावना महसूस कर रहे हैं लोग। पीएम ने कहा आधुनिक उपकरणों में तकनीकी अपग्रेडेशन जरूरी। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में पहली बार 74% एफडीआई का रास्ता खुला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में मेक इन इंडिया ही नहीं, मेक फॉर वर्ल्ड का भी लक्ष्य है। सीनियर जनरल बिपिन रावत ने कहा हमारे पास स्वदेशी हार्ड एंड वेपन सिस्टम बनाने की इच्छा शक्ति के साथ साधन और क्षमता भी। मुंबई से लेकर पुलवामा हमले तक कई सबूत देने के बावजूद पाकिस्तान ने नहीं की है आतंकियों पर कार्रवाई, विदेश मंत्रालय ने नाराजगी जताई। एलएसी पर वेस्टर्न सेक्टर से कंप्लीट डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया जारी रखने की बात दोनों पक्षों ने दोहराई, विदेश मंत्रालय का बयान। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक फायरिंग जारी। कल रात 10 बजे पाकिस्तानी रेंजर्स की पूंछ के डेगवार और मालती सेक्टर में फायरिंग, भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। करतारपुर कॉरिडोर के लिए पाकिस्तान और भारत के अधिकारियों ने किया सर्वे। निर्माणाधीन पुल को लेकर हुई बातचीत। जम्मू और श्रीनगर को ज्वाइन करने वाली मुगल रोड की मरम्मत होगी। उपराज्यपाल ने 84 किलोमीटर के रोड निर्माण के लिए 47 करोड़ का फंड भी मंजूर किया। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मुहर्रम जुलूस की अर्जी। कहा कोरोना काल में लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं कर सकते। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है राहत। इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट ने 2017 में अवमानना का दोषी करार दिया था। मौसम विभाग की भविष्यवाणी, अगले 4 दिनों तक उत्तर और मध्य भारत में होगी भारी बारिश। 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। ओडिशा में बाढ़ से भारी तबाही। अब तक 7,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। पिछले 3 दिनों में 7 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एयरफोर्स ने 7 लोगों की जान बचाई। ऊंच नदी की तेज लहरों में फंसे थे लोग। पुंछ में नदी से 4 लोगों को पुलिस ने किया रेस्क्यू। तेज बहाव के बीच फंसे थे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बारिश का कहर, लैंडस्लाइड की वजह से सड़क टूटी। 67 मिलीमीटर बारिश से कोलकाता में भीषण जलभराव। मिदनापुर, झारग्राम, हुगली, साउथ 24 परगना से भी जोरदार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। दिल्ली में तेज रफ्तार की वजह से हादसा। विकासपुरी में 2 कारों की टक्कर के दौरान एक कार फ्लाईओवर से नीचे गिरी। हादसे में 3 लोग जख्मी हुए। मुंबई के चेंबूर इलाके में भी हादसा। फ्लाईओवर से गिरी तेज रफ्तार एम्बुलेंस। गाजियाबाद के अकबरपुर बहरामपुर गांव में एक महिला ने खुदकुशी की। मरने से पहले वीडियो बनाकर ससुराल वालों पर आरोप लगाया। लखनऊ के हजरतगंज में जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप में मुख्तार अंसारी और उसके 2 बेटों पर एफआईआर। धोखाधड़ी और फर्जी कागजात बनाकर जमीन हथियाने का आरोप। लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्ति को ढाया गया। दिलबाग कॉलोनी में कार्रवाई, एफआईआर भी दर्ज। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा मुख्तार अंसारी की अब तक 66 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। लखनऊ में मुहर्रम को लेकर एक्शन में आई पुलिस, सड़क पर मार्च किया। अहमदाबाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का दफ्तर सील। कैंटोनमेंट बोर्ड से 1 करोड़ 70 लाख रुपए के बकाये के आरोप में लिया एक्शन।
मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के दोषी ब्रजेश ठाकुर पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत चलेगा केस। ईडी ने चार्जशीट दायर की। राजस्थान पुलिस ने बाड़मेर में मुश्ताक अली नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। पाकिस्तानी एजेंसी को जरूरी सूचनाएं भेजता था। बेंगलुरु पुलिस ने 204 किलो गांजे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश से टैंकर में छिपा कर लाते थे गांजा। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम ने 1.5 करोड़ की विदेशी करेंसी जब्त की। साड़ी और शर्ट के पार्सल में छिपाकर लाई गई 2 गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। 4300 लीटर शराब नष्ट किया गया। गोवा में अंडरग्राउंड गैस कनेक्शन पाइप चुराने वाला गैंग पकड़ा गया। 7.5 लाख की प्लास्टिक पाइप की चोरी में था शामिल। अमेरिका में लौरा तूफान से तबाही। तेज हवाओं की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा। जगह जगह बिजली के खंभे और पेड़ भी उखड़े। आरबीआई ने दिए ब्याज दरों के और कम होने के संकेत। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा बैंक मजबूत और स्टेबल। इंडिया ओपन और सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट रद्द। कोरोना की वजह से फैसला हुआ।